हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक। आज की रीडिंग एक चैनलाइज्ड मैसेज है। इफ़ यू ड्रॉन टू माँ पार्वती, माँ शक्ति, माँ आदि शक्ति और शिव महादेव, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, बिकॉज आज की रीडिंग उन्हीं की चैनलाइज्ड मैसेज है आपके लिए। इफ़ यू फील लाइक यू आर अ पार्ट ऑफ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप या फिर एक कार्मिक लिंक से आप लोग जुड़े हुए हो, then this reading is for you. देयर इज़ अ लूप जिसमें आप लोग फंस चुके हो। शायद आप में से कुछ लोग हैं जिनकी उनके पार्टनर से बात होती है, कुछ लोग हैं जिनकी आपके पार्टनर से बात नहीं होती है, बट यू फील दिस इंटेंसिटी फॉर दैम इवन व्हेन यू डोंट टॉक टू दैम। पर जब आपकी बात उनसे होती है देन देयर इज़ सम मिसअंडरस्टैंडिंग। दिस इज़ नॉट अ स्टेबल रिलेशनशिप, दिस इज़ नॉट अ स्टेबल रिलेशनशिप। हमेशा अप्स एंड डाउन बने रहते हैं। फॉर्म ऑफ अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। जब हम ट्विन फ्लेम की बात करते हैं तो लोग ऑलवेज एसोसिएट द पॉजिटिव थिंग अबाउट ट्विन फ्लेम। हाँ, ट्विन फ्लेम दे बर्न वेरी ब्राइट, राइट। लेकिन जब कोई चीज़ जल्दी इतने ब्राइट से है तो उसमें तड़प भी रहती है, और वो तड़प के थ्रू अभी आप लोग गुजर रहे हैं। द मेन आर्केटाइप फॉर दिस रिलेशनशिप इज़ द वेनम। जब हम वेनम की बात करते हैं तो इट इज़ अ वेनम, जहर है, ये पॉइजन है। लेकिन पॉइजन इन अ सेंस, ये रिलेशनशिप एक टॉक्सिक साइकिल में फंस चुका है। एक हार्मफुल सब्सटेंस की तरह आपके साइकिक रियल्म में फैल रहा है, जिसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायद आपके वर्ड्स की वजह से, है ना, आपके वर्ड्स वो पॉइजन फैला रहे हों या आपके एक्शंस वो पॉइजन फैला रहे हों, एंड यू फील लाइक दैट अदर पर्सन डजंट अंडरस्टैंड यू, देयर इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू गाइज, देन दिस reading is for you. There's an intensity in this relationship जो easily बता पाना काफ़ी मुश्किल है, especially through words, क्योंकि आपको भी नहीं समझ में आता कि why do you feel so connected to this person. इंटॉक्सिकेशन आपको क्यों फील होता है, लेकिन फिर भी इतना इंटॉक्सिकेशन के बाद भी ये रिलेशनशिप एक पॉइजन की तरह वर्क करता है। कभी अप्स हैं, कभी डाउन्स हैं। जब आपकी उनसे बात नहीं होती है तो यू फील दिस intense energy that you want to talk to them and you want to know what's going on, then this reading is for you. अगर मैं आप लोग के पास्ट की बात करूं फ़िलहाल, तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप हमेशा एक सस्पेंशन के मोड से गुजरा है। इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी स्टार्टिंग में। हो सकता है देयर इज़ अ हाई चांस कि आपसे ज़्यादा आपका सिग्निफिकेंट पर्सन आपको चाहते हो स्टार्टिंग में, दे वर क्रेजी अबाउट यू, बट नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड कम्प्लीटली। पास्ट में आपकी इतनी एक्सपेक्टेशंस उनसे नहीं थी। यू आर लाइक दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एनी मोर, और दे आर नॉट, आई डोंट सी दैम इन माई फ्यूचर। लेकिन वो आपके सिग्निफिकेंट जो पर्सन हैं वो काफ़ी इंटेंस थे, वो काफ़ी एक्शन लेते थे आपके लिए, आपकी रिलेशनशिप के लिए, एंड दे वर द फर्स्ट वन दैट दे वर क्रेजी अबाउट यू एंड दे वांटेड यू टू बी द पार्ट ऑफ देयर लाइफ। लेकिन अब उनके एक्शंस काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, चीज़ें रुक चुकी हैं, एंड नाउ यू लाइक कि ये इंसान जो मेरे लिए पहले इतनी चीज़ें करता था, मुझे इतना समझाता था, मेरे पीछे पागल था या पागल थी, आज वो चेंज कैसे हो गई? वाई दिस सडन चेंज? वेल, well, it makes sense because you're going through the tower moment. It's very rare कि एक रीडिंग में 2 से 3 टावर कार्ड आ जाना, और आज की रीडिंग में यही है। पास्ट में आपकी इस रिलेशनशिप से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, पर धीरे 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 आपको इंटेंसिटी फील होने लगी, आपको वो कनेक्शन फील होने लगा, एंड नाउ दिस पर्सन हैज़ गोस्टेड यू। नाउ दे डोंट वांट टू टॉक, नाउ दे डोंट वांट टू ट्राई एट ऑल। लेकिन जब आप उनसे बात करने जाते हैं देन दे से लाइक नो बट आई लाइक यू। उनकी चीज़ें काफ़ी कन्फ्यूजिंग हैं, उनके एक्शंस काफ़ी कन्फ्यूजिंग हैं। यू डोंट नो कि क्या चल रहा है और वो क्या बताना चाह रहे हैं। यू आर लाइक वाई, पास्ट में तो ऐसा नहीं था, पास्ट में तो इंसान इतना प्यार करता था, अब मैं रेडी हूँ तो वाई डू दे मेक एनी एफर्ट एट ऑल? वेल, बिकॉज उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था इस रिलेशनशिप को लेके वो काफ़ी चेंज हो चुका है। जो हैप्पी एंडिंग देखा करते थे इस रिलेशनशिप के लिए वो चेंज हो गई है। गुड थिंग इज़ दैट अ सडन चेंज इज कमिंग। शायद आप में से बहुत लोग सुनने में अच्छा नहीं लगेगा या आप लोग को सुनने में यू वोंट लाइक इट, बट एक सडन चेंज आपके रिलेशनशिप में आने वाला है एंड इट विल कम वेरी वेरी फास्ट। हाँ, आप में से कुछ लोग हैं, देयर इज़ अ हाई चांस कि आपकी उनसे बात हो जाएगी, दे विल रीच आउट टू यू एंड इट विल हैपन वेरी वेरी फास्ट। बिकॉज फॉर यू, यू आर डन,
यू डन विद अ रिलेशनशिप, यू डन विद फॉलिंग इन लव। अब आप शायद किसी पे भी उस वे का ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे या उतने वल्नरेबल आप नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप पास्ट में थे एंड देन यू रियलाइज कि पास्ट में रहने का क्या फ़ायदा। यू डोंट वांट टू फॉल इन लव, यू डोंट वांट फॉल इन लव, यू डोंट वांट ट्रस्ट एनीवन एंड यू डोंट इवन बिलीव मी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी लाइफ में कोई आएगा। ऑफ कोर्स दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग, तो सबसे अदर वे में रेजोनेट होगी। आप में से बहुत कम लोग हैं जिनके पास्ट पर्सन आने वाले हैं, और आप में से बहुत हाई चांसेस हैं, लोगों के हाई परसेंटेजेस चांसेस हैं कि एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, एंड काफ़ी फास्ट आने वाला है। योर रियल सोल मेट सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और शायद आप ये बात एक्सेप्ट भी ना करें, क्योंकि आपको वही पर्सन चाहिए, आपको आपका पास्ट चाहिए, आपको आपका ट्विन फ्लेम चाहिए, बट यार दे आर नॉट रिटर्निंग माय डियर, दे आर नॉट कमिंग बैक। राइट नाउ यू आर गोइंग थ्रू दिस वेनम फेज, टॉक्सिक फेज, एंड फाइनली अब आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास और कोई चारा ही नहीं है एक्सेप्ट करने के अलावा। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस रिलेशनशिप इज़ डन। इस रिलेशनशिप का एंड हो चुका है, एंड जो फ्यूचर में आने वाला है, वट एवर इट इज़, बाय द वे, वट एवर इट इज़, है ना, अगर पास्ट इंसान भी आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो इट विल बी अ न्यू रिलेशनशिप, इट विल बी समथिंग न्यू, थिंग्स विल बी न्यू, इट विल स्टार्ट न्यू, एंड ऑफ कोर्स द हाई परसेंटेजेस कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा और आपको सारे इमोशंस देगा जो आप डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में। बट इफ़ आई टॉक अबाउट प्रेजेंट, अगर आप चाहते भी हैं कि आपका पास्ट, आपके ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में वापस आए, तो आपको सबसे हार्ड चीज़ करनी होगी, और वो भी डिटैचमेंट। यस, आपको डिटैच होना पड़ेगा उस इंसान से, उस रिलेशनशिप से, और ये करना काफ़ी मुश्किल है। बोलना नहीं, एक्चुअल में आपको डिटैच होना होगा, आपको ख़त्म करनी होंगी चीज़ें, आपको अपनी तरफ से चीज़ें ख़त्म करनी होगी। यू हैव टू एंड दिस रिलेशनशिप, यू हैव टू बर्न द शिप, यू हैव टू बर्न द ब्रिज, इज़ डन, दे आर नॉट कमिंग बैक एट ऑल। आपको ये सोच रखनी होगी, बिकॉज येस आई एम सॉरी, बट बहुत कम चांसेस हैं कि उनके पास्ट ट्विन फ्लेम उनकी लाइफ में आएंगे। आप में से बहुत लोग हैं जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं, उनके कुछ रिलेशनशिप में आएंगे, उनके प्रेजेंट लाइफ में आएंगे। द हाई चांसेस आर समवन न्यू इज कमिंग इन योर लाइफ, एंड वो भी एक कप के साथ, फुल ऑफ इमोशंस के साथ। आपको विश्वास नहीं होगा कि ये इंसान इतना इमोशनल कैसे है, ये इंसान मुझे वो सब चीज़ें दे क्यों रहा है। लाइक दिस इज़ नॉट इवन पॉसिबल दैट मैं जिस टाइप के पार्टनर को चाह रही थी, मुझे अब जाके वो पार्टनर मिला, जब मैंने सारी होप अपने लाइफ के लिए, अपनी रिलेशनशिप के लिए खो दी। नो मैटर वॉट यू आर, नो मैटर यू आर मेल और योर फीमेल और वट योर टाइप इज, दिस रीडिंग इज़ फॉर एवरी वन, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट इट एंडेड, दिस रिलेशनशिप एंडेड। इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए, बिकॉज ये अब पॉइजन की तरह हो गया है, आपकी साइकिक में फैल रहा है। No matter what happened in past, present में it's gonna destroy you. This relationship as of now needs to end, because ये poison बन चुका है और ये एक substance की तरह आपके blood stream में फैल रहा है, और आप इसको आगे कैरी नहीं कर सकते। जितना आपको करना था आप कर चुके हो। Accept the reality. हाँ, there is a chance a very sudden change is gonna come, क्योंकि कार्मिक lessons हैं लाइफ के। आपकी बारी है कार्मिक लेसन को एक्सेप्ट करने की। एक्सेप्ट कर लीजिए कि इट हैज़ डन, इट्स डन नाउ, इसका फ्यूचर नहीं है। ओनली देन यू गोना मूव टू अ नेक्स्ट स्टेप। कुछ लोगों के लिए वो नेक्स्ट स्टेप एक नए पर्सन से इन्वॉल्वमेंट होगा, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम परसेंटेज लोगों के लिए है कि आपके पास्ट के इंसान वापस आएंगे। अगर वो आएंगे भी तो तब आएंगे जब आप एक्सेप्ट कर चुके होंगे दैट दिस रिलेशनशिप हैज़ एंडेड। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। आई नो दैट लोगों को शायद ये बात सुनना पसंद नहीं होगा, सब चाह रहे होंगे कि हाँ हमारा पास्ट आ जाए। नहीं आएगा, आपके पास पार्टनर नहीं आएंगे, जिनकी आपसे बात नहीं होती वो नहीं आएंगे। आपको एक्सेप्ट करना होगा, ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना होगा कि दिस रिलेशनशिप हैज़ एंडेड। ये एक जहर की तरह है जो फैल रहा है, उसका कोई एंड नहीं है। आपको एक्सेप्ट करना होगा दैट दिस इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, और आप जितना कर सकते थे आपने कर लिया है। ये आपके कार्मिक लेसन का पार्ट है, और आपको आपका कार्मिक लेसन एक्सेप्ट करना होगा। आई नो आप में से बहुत लोग हैं शायद जो लव के लिए होप खो चुके होंगे कि अब नहीं होगा, अब नहीं ट्रस्ट होगा, अब विश्वास नहीं होगा, अब वल्नरेबल नहीं हो पाऊंगा मैं, या मैं वल्नरेबल नहीं हो पाऊंगी। सडन शिफ्ट इज कमिंग इन योर लाइफ एंड यू वॉन्ट इवन बिलीव मी, एंड इट विल हैपन वेरी वेरी सून। मुझे ये 7-8 महीना नहीं दिख रहा, मुझे ये 2 महीने दिख रहे हैं, या बिलीव मी
जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उसके 2 महीने के बाद या 2 महीने के अंदर अंदर ही एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है। अगर लंबे टाइम से किसी इंसान से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं देन यू विल मूव ऑन जस्ट लाइक दैट। या कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा एंड यू वॉन्ट इवन बिलीव मी, यू विल लाइक ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मेरी लाइफ में कोई नया आए, अभी तक नहीं आया तो अब कैसे आएगा जब मैंने सारी होप खो दी है। बट दे विल कम, सो हैव होप बिकॉज माँ पार्वती वॉन्ट्स यू टू नो दैट, महादेव वॉन्ट्स यू टू नो दैट। अगर आपकी आइडल रिलेशनशिप माँ सती महादेव की जैसी है, माँ पार्वती महादेव की जैसी है, देन उनको भी तो पीड़ा हुई थी ना, उनको भी तो अलगाव देखना पड़ा था, उनको भी तो अलगाव झेलना पड़ा था। They were distant, but then they met again. Just like Ma Mahadev and Ma Sati. Ma Sati was stubborn and unfortunately, उनको end देखना पड़ा. लेकिन माँ सती came back again in the form of माँ पार्वती. लेकिन उन्हें पता था कि इस टाइम पे उन्हें चीज़ें अच्छे से करनी है, उनको चीज़ें क्या करनी है. And then she did it. उसके बाद उन लोगों का एक पॉजिटिव और एक सुंदर रिलेशनशिप रहा है. वैसे आप लोग के साथ भी चल रहा है. जब मैं ये बात कहती हूँ आई नो आप में से बहुत लोग होंगे जो ये रीडिंग सुन रहे होंगे कि हाँ हमारा पास वापस आ जाएगा. आई एम सॉरी बट काफ़ी लो चांसेस है कि वो इंसान वापस आएगा. काफ़ी लो चांसेस है बिकॉज वी आर ह्यूमंस एंड वी मेक मिस्टेक्स एंड हमारे कुछ कार्मिक लेसन है. अगर आपने अपने कार्मिक लेसन लर्न कर लिए हैं और आपके पार्टनर ने नहीं किए हैं तो हाउ दे कैन बी अ पार्ट ऑफ योर फ्यूचर. बिकॉज महादेव माँ पार्वती चाहती हैं कि आपको एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मिले, आपको एक आइडियल पार्टनर मिले. No matter who you are, no matter you're a male or you're a female, it doesn't matter if you're a man or a woman. माँ पार्वती वॉन्ट्स कि आप अपनी लाइफ में एक आइडियल रिलेशनशिप चाहें. आपको अभी फ़िलहाल एक्सेप्ट करना होगा कि इट हैज़ एंडेड. एंड जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे, जितना जल्दी आप इस कड़वे जहर को पी लेंगे उतना आसान होगा आपके लिए. आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बट बी रेडी. विदिन 4 weeks, विदिन 8 weeks थिंग्स आर गोइंग टू शिफ्ट. 8 weeks के अंदर अंदर थिंग्स आर गोना शिफ्ट. आपके पास पार्टनर भी वापस आ सकते हैं बट देयर इज ऑल्सो अ वेरी हाई चांस दैट समवन न्यू इज कमिंग. समवन न्यू जिसमें वो सारी खूबियाँ हैं जो आप अपने पार्टनर में चाह रहे थे. जो भी आपका आइडियल पार्टनर रहा है वो इंसान आने वाला है आपकी लाइफ में इन नेक्स्ट 4 to 8 weeks. या आपके पास के पार्टनर भी आने वाले हैं. ऑफ कोर्स इट विल डिपेंड बेस्ड ऑन यू बट आपको whoever you are you have to just accept it right now कि हाँ इस रिलेशनशिप का एंड हो चुका है. आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है ताकि आप नेक्स्ट स्टेप तक जा सकें. जितना आप टाइम लेंगे उतना वो टाइम खिंचता जाएगा. बट इट्स कमिंग वेरी 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 सून. समवन विद देयर फीलिंग्स समवन विद देयर फीलिंग्स इन देयर कप्स इज कमिंग टू यू. अपनी फीलिंग्स लेके अपने हाथ में आपके सामने आएंगी. देखो मैं तुम्हें इतना लाइक करता हूँ या मैं तुम्हें इतना लाइक करती थी, मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाया बट नाउ आई एम टेलिंग यू हाउ मच आई लाइक यू एंड दे आर द करेक्ट पार्टनर फॉर यू जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप हैप्पीनेस डिज़र्व करते हैं. शायद आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि नो मैम वी डोंट वांट समवन न्यू, वी वांट दैट पर्सन. बट जो होना है वो होकर रहेगा. सो बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, जस्ट लेट इट गो. लेट यूनिवर्स हैंडल इट. लेट महादेव, लेट माँ पार्वती, माँ सती हैंडल दिस फॉर यू. आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जितना आपने किया है उससे 10 fold आपको मिलेगा. सो बी रेडी क्योंकि आपका आने वाला टाइम काफ़ी अच्छा है. अपनी तरफ से आप सारी जिम्मेदारियां छोड़ दीजिए. फ्यूचर का सोचना छोड़ दीजिए, पास्ट का सोचना छोड़ दीजिए. जितना आप कर सकते थे आपने ही कर लिया है. नाउ लेट इट गो एंड यू वोंट बी मेकिंग एनी मिस्टेक्स. बिलीव मी आप कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं. जस्ट लेट इट गो. लेट अस हैंडल इट. लेट द यूनिवर्स हैंडल इट एंड दैट्स इट. आई होप आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो. This is a general reading, so take it how it resonate with you, and that's it. Don't forget to subscribe, like, and let me know down in comment section कि ये कैसे आपसे resonate कर रही है and what you're going through. I would definitely love to know. That's it. Bye.